बोलिए सतगुरुदेव की, भक्त मंडली की, आज के आनंद की। आगंतुक सत्संगी भाई बहनों का अभिवादन करता हूँ। सर्वगुण निर्गुण एक ही जानो। कुछ लोग कहते हैं कि कबीर साहब निर्गुण उपासक थे। नहीं, ये धारणा गलत है। बड़े बड़े विद्वान भी कबीर साहब के लिए ऐसा बोलते हैं कि वो निर्गुण उपासक थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हजारी प्रसाद द्विवेदी भी साहब के लिए अच्छा बोले हैं, पर वो भी क्या बोल रहे हैं कि कबीर निर्गुण उपासक थे। हालांकि उन्होंने अध्यात्म उनके लिए अच्छा बोला। नूना दास कबीर ने बचा खुचा सो सूर, बीन बान तुलसी दियो अब बीने सुकून। अध्यात्म जगत की जो भी बात करनी थी वो कबीर साहब ने बोल दी। जैसे पहले फसल को नूनते हैं, काटते हैं, तो जो पहला काटा तो पूरी फसल वो लेता है, लेकिन कुछ न कुछ दाना बच जाता है। वो सूरदास जी ने काटा। सूरदास जी ने 42 ग्रंथ लिखे। सुरावली में इसका जिक्र है। सूरदास होने के बाद भी उन्होंने 42 ग्रंथ लिखे। तो इक्का दुक्का जो दाना बचता है उन्होंने काट लिया। कह रहे बीन बान तुलसी लियो अब बीने सुकूर। फसल काटने के बाद इक्का दुक्का दाना रहता है। फसल तो काटी कबीर साहब ने, जो इक्का दुक्का दाना था वो काट दिया सूरदास जी ने, तो कुछ जमीन में भी गिर जाता है। तो कह रहे बीन बान तुलसी लियो अब बीने सुकूर। उसके बाद अगर कोई बोलेगा तो इन तीनों की बात उठाएगा। अगर उत्तरकांड का आप अध्ययन करेंगे तो एक चीज़ पाएंगे, उसमें कबीर साहब की झलक मिलेगी। मैं लोगों से अक्सर एक बात पूछता हूँ, ये रहस्य लोगों ने बहुत दबा कर रखा। 4 वेदों से 6 शास्त्र बने। न्याय शास्त्र, वेदांत शास्त्र, सांख्य शास्त्र, वैशेषिक शास्त्र, अर्थ शास्त्र आदि। उनसे फिर 6 शास्त्रों से 18 पुराण बने। स्कंद पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण। इतनी बड़ी बड़ी शक्तियों के विचारों के पुराण बने। लेकिन मृत्यु के समय गरुड़ पुराण का पाठ होता है। मैंने कई कथावाचकों से पूछा, आखिर मृत्यु के समय गरुड़ पुराण का पाठ क्यों होता है? उसका माकूल जवाब नहीं मिलता। इसी में गरुड़ बोध है, जिसमें साहब ने गरुड़ को आत्मज्ञान दिया। कुछ चीज़ों के चिन्ह और प्रमाण रहते हैं। कबीर साहब ने गरुड़ को बोध दिया था। साहब ने अपनी वाणी में इसका उल्लेख किया। भोपाल में मैं एक मंदिर पर जब देखा
कबीर हनुमान मंदिर। मैं चौंक गया। मैंने कहा कबीर हनुमान मंदिर, इसमें हनुमान बोध भी है। मेरा एक मानना है, दुनिया के अंदर कुछ भी खत्म नहीं होता है, कुछ भी खत्म नहीं होता है। सिर्फ रूपांतरण होता है। इस धरनी में बड़े एलिमेंट हैं, 60 एलिमेंट्स आर कंटेन इन सोइल, पर दिखते नहीं हैं। जितने भी पदार्थ बाहर देख रहे हैं ये सब धरती से निकले। ठाकुर विजय बहादुर जी किताब भी इसमें से निकली क्या? नहीं, ठाकुर साहब कह रहे नहीं निकली। तो कहाँ से आई? आसमान से। ये भी इसी में से निकले। आपकी काया भी इसी में से निकली। सुनो, गन्ना और क्रूड ऑयल दोनों की एक नेचर है। गन्ने का कुछ भी वेस्ट नहीं जाता है। पहले क्या करते हैं, गन्ना फिरो करके रस निकालते, चीनी बनती है, उसका जो मैल निकलता है उससे शराब बनता है। गन्ना मिल के साथ शराब की फैक्ट्री भी होती है। एस के सिंह जी क्या कह रहे हैं? उसके बाद फिर क्या होता है, जो खुइयाँ हैं उससे गत्ता और कागज़ बनता है। नहीं तो इतना कागज़ कहाँ से आएगा? इससे बनता है। और जो उसका वेस्ट बचा बाकी, उससे खाद बनती है। गन्ना मिल की खाद बड़ी महंगी है, बड़ी उर्वरक है। विजय बहादुर जी ये गन्ने से बना हुआ है, नहीं तो इतने कागज़ कहाँ से आ रहे हैं? इसी तरह क्रूड ऑयल से पहले ILHT बनता है, जो हवाई जहाज़ों में पीवर, उसके बाद पेट्रोल, फिर परिशोधित करके डीजल और मिट्टी का तेल। जो इसका कचरा निकलता है उससे ग्रीस, जो बिल्कुल वेस्ट जाता है, उससे प्लास्टिक बनती है। आप कभी प्लास्टिक का बर्तन जलाना, उसमें क्रूड ऑयल की महक आएगी। उससे मग बनाते हैं, बाकी चीज़ें बनाते हैं। नहीं तो इतने ये कहाँ से आते हैं पदार्थ? जिस तरह ये जितने भी आप पदार्थ देख रहे हैं सब इस वसुंधरा के गर्भ से निकले हैं। टेंट भी इसमें से निकला है, नहीं निकला? कपास निकली धरनी से। इस तरह ये ब्रह्मांड है। जो भी गोचर वस्तु है सब उससे निकली। बंधु तो साहब वाणी में कह रहे हैं, बेटे लोगों ने ये तथ्य छिपा दिए। साहब चारों युग में आए, तथ्य छिपाए और कबीर साहब को ब्लैकआउट कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ठग है ना, वो मामूली दिमाग का नहीं होता है। ठग किसी के ब्रेन को, किसी को बुद्धू बनाकर ही तो काम चलाता है। जो बदमाश है ना, बदमाश लोग कमज़ोर नहीं, ताकत वाले और बड़े दिल के होते हैं। मैंने बड़े बड़े बदमाशों को, कातिलों को, डाकुओं को नाम दिया, उनसे ये सब काम छुड़ाया। तो एक महात्मा
मेरे विरुद्ध कुछ बोलता रहता था। तो उस डाकू को मैं जो समझाया था, उसने मुझे बोला, महाराज आप आज्ञा दो, बोरे में भरकर इधर ला दूंगा उसको। बोला ऐसी जगह गुम कर दूंगा कि कोई ढूंढ भी नहीं सकेगी पुलिस। मैं बोला ना, तुम मेरे सिंबल हो, तुम्हें बदमाशी करने के लिए मैंने नहीं बुलाया है, इससे मेरा नुकसान होगा। वरन तुम मेरे एक सिंबल हो, बहुत बड़ा, जम्मू का सबसे बड़ा बदमाश था कुलदीप सिंह, मक्खू मक्खू बोले। मैंने कहा भाई उस बड़े बदमाश को देखकर बहुत छोटे मोटे बदमाश आ गए मेरे पास, कितना फायदा हुआ। मैंने कहा बदमाशी करने के लिए तुम्हें नहीं मैंने तैयार किया है, तुम देखो वो खुद उतावले नहीं हो। हर इंसान अपने कर्म का फल खुद पाता, ऑटोमेसी है। आप छोड़िए ना, तो पुलिस कार्रवाई कर रही है या नहीं, न्यायालय ने कार्रवाई की या नहीं, आप छोड़िए इस बात को। एक सिस्टम नेचुरल बना हुआ है, उसे दंड मिलेगा। मैं पूरा विश्व घूमता हूँ, पूरा विश्व, मैंने अराउंड द वर्ल्ड पूरे ग्लोबल को, पूरे ग्लोब को क्रॉस किया, घूमा हूँ। आपको वहाँ पर ऑटोमेसी कितनी है बताता हूँ, और यही भारत में भी करना चाह रहे हैं। वहाँ पर एक भी पुलिस वाला डंडा लेकर नहीं खड़ा होगा। जब घटना होगी तो जमीन के अंदर से भी निकल आएगा और बाहर से भी निकल आएगा, ऊपर से भी आ जाएगा। काफी उन्नतशील है वो लोग। यहाँ गवर्नमेंट जो भी टैक्सेस में पैसा प्राप्त होता है, उसका करीब 48% वेतन में पेंशनरों को, वेतन भोगियों को दे देती है। वहाँ नहीं देते कुछ भी, कोई कर्मचारी नहीं, वहाँ कोई कर्मचारी नहीं है, ऑटोमेसी है। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। आपने गाड़ी पार्किंग गलत की, पुलिस वाला नहीं आएगा, फौरन क्या होगा, आपका चालान कट जाएगा। आपका अकाउंट रिलेटेड और कनेक्टेड है, वहाँ 1 लाख रुपया आपके अकाउंट से खुद ही निकल जाएगा। इसलिए वहाँ पुलिस वाले का कोई भय नहीं है। ट्रैफिक सिस्टम भी बहुत टॉप है, 6 लाइन रोड्स हैं। मैं लंदन से लिस्टर 300 किलोमीटर 2.5 घंटे में आया। फर्स्ट लाइन पर सिर्फ वो चलेगा जिसकी स्पीड मोर देन 120 किलोमीटर है। फर्स्ट लाइन पर कोई नहीं चलेगा बात। 120 से ऊपर चाहे 200 में चला, सेकेंड लाइन में वो चलेगा जो 80 to 120 चले। 120 से ऊपर नहीं चल सकता उस लाइन पर। तीसरी लाइन पर अलग है, 80 से नीचे ही चलना है। कोई वहाँ पर ट्रैक्टर रोड पर नहीं चलेगा। अगर आपने पास से भी किया इस रोड को, आपका चालान हो जाएगा। वहाँ स्पीड डायरेक्टर भी लगे हुए हैं, कैमरे भी लगे हुए हैं। फौरन वो कट करके 1 लाख रुपया जुर्माना है, वो सीधा आपके अकाउंट से कटकर गवर्नमेंट के पास पहुँच जाएगा। देखा कितनी ऑटोमेसी है। सिर्फ मैं बर्लिन में, जर्मन में एक पुलिस वाले को देखा। मैंने कहा अच्छा हुआ एक पुलिस वाले का दर्शन हुआ। वो भी सिर्फ क्या कर रहा था, जो ट्रेन से लोग उतरे थे स्टेशन पर देखा, वो सिर्फ उनको गाइड कर रहा था कि उतरे हुए इधर जाओ, बड़े खड़े होकर स्टेशन के अंदर। और 7 तल्ला स्टेशन थी।
2 तल्ला ज़मीन के ऊपर था, 5 तल्ला ज़मीन के नीचे था, और इतनी बड़ी मार्केट थी, इतने बड़े मॉल थे स्टेशन पर कि पूछो। यानी वहाँ ऑटोमेसी है। एक बुआ जी, मैं आगे बैठा था, पीछे सीट पर बैठी थी, संतरा खा रही थी। संतरे को खाकर उसने कागज़ में छिलके और उसका वो उतारा और बटुए में डाल दिया। यहाँ तो चलती गाड़ी में धूम धड़ा थू था होती रहती है, चाहे पीछे वाले को लगे। उन्होंने सिस्टम इतना ऑटोमेसी है सिस्टम में। टोल पोस्ट पर आपसे कोई टोल देना नहीं, झगड़ा करना नहीं है, न कर्मचारी है। गाड़ी निकल गई, आपका व्हीकल नंबर कनेक्टेड है आपके अकाउंट से, ऑटोमेटिक आपका वहाँ पर पैसा कट जाएगा, वो कट जाएगा। पेट्रोल पंप पर आप पेट्रोल भराओ, पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, आपके अकाउंट नंबर से हो जाएगा। अगर डेबिट में हैं आप तो उसको आपको फिर वो एक रिमाइंडर देंगे आपके मोबाइल पर कि भाई ये पैसे इतने इतने में तुम दे दो। फिर भी नहीं दोगे तो आप पर फ्रॉड का केस होगा, आपको कोर्ट में जाना ही नहीं है, सज़ा उधर ही ऑटोमेटिक आपको कहेंगे ये सज़ा, न कोर्ट न कचहरी, न लेना न देना। इसी तरह अंदर में ऑटोमेसी है, वहाँ कोई गवाह की ज़रूरत ही नहीं है। देखा सिस्टम कैसा है, ये सिस्टम आदमी ने इधर से निकाला है, ये पूरे सिस्टम इस बॉडी में है। इस तरह आप चिंता नहीं करो, आपकी हर एक्टिविटी सीसीटीवी कैमरे में कैद होती जा रही है। मुझसे एक आदमी ने पूछा कि गुरुजी ये धर्मराज के कितने एम्प्लॉयड हैं, हर एक का हिसाब लिख रहे हैं, जो धरती पर पैर रखा वो भी गिन रहे हैं, तो वो इतने लोग हैं, तो उसके पास इतने एम्प्लॉयड कहाँ से आए, और महाराज इतने शाही इतने कागज़ धर्मराज के पास कैसे पहुँचते हैं। मैंने कहा सुनो, हर एक के अंदर हार्ड डिस्क लगी हुई है। कुछ सीसीटीवी कैमरों में हल्की हार्ड डिस्क है, 5-6 दिन बाद रिमूव हो जाती है। मैंने भी अपने आश्रम में सीसीटीवी कैमरे रखे हैं, क्योंकि बहुत चोरी होती है। आज भी गोंडा आश्रम में 2 मोबाइल चोरी कर लिया लड़के। तो लेकिन वो मुझे वो इंजीनियर बोला, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोला, गुरुजी ये जो है हमें हार्ड डिस्क थोड़ा कॉस्टली लगाना, 20-25 हज़ार वाला, ताकि 6 महीने तक सीसीटीवी कैमरा में। ऐसा ही है ना, हाँ? तो आपके अंदर एक ऐसा हार्ड डिस्क है जिसमें पूरी लाइफ की एक्टिविटी है, वो इधर सेट है। आपकी हर एक्टिविटी रिकॉर्डिंग होती जा रही है, आप भी देख सकते हैं। वहां ऐसा नहीं कि गवाह पलट गया, एसके सिंह को आपने डंडा मारा, गवाह लाओ जी, गवाह मुकर जाएगा। वो एक्शन रिप्ले भी दिखा देंगे, ये देखो डंडा तू मार रहा है, वो पूरी रिकॉर्डिंग है। आओ मैं हार्ड डिस्क दिखाता हूँ। वो कहाँ, आपके जीवन की सभी घटनाएं आपको याद है, क्या अच्छा कर्म किया, क्या बुरा कर्म किया, किस दिशा में होकर किया, क्या ठगी की, क्या पाप किया, सब याद नहीं है। उस हार्ड डिस्क में कोड है। आपको मैं बताता हूँ, एक रात मैं 10-10:30 बजे सोता हूँ रात में, और मोस्टली 2:30 बजे उठ जाता, 2 बजे। अभी 18 अप्रैल को मैं 70वां जन्मदिन मनाना है, तो साहिब की कृपा से मैं चलता फिरता हूँ, नहीं तो मेरे जो साथी सूथी थे वो तो बुढ़ा गए, कुछ मर मुर गए। तो मैंने कहा पूरा जीवन देखता हूँ अपना। आपको मैं एक बात बताऊँ,
तो आप हैरान हो जाएंगे। मैं जो भी बातें बोल रहा हूँ प्रैक्टिकल देखी हुई बोलता हूँ। तेरा मारा मनवा कसे कोई रे, मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। तो मैं नर्क में भी जाता हूँ घूमने, लोकांतरों में जाता हूँ। मृत्यु क्या होती है मैं वो भी देखता हूँ। सिर्फ 5 से 7 मिनट के अंदर मेरी पूरी लाइफ का रील दिखा दिया। जैसे वेट ट्रायल मशीन आपका वेट बता देती है, एक्सरे मशीन आपकी हड्डियां फड्डियां बता देती है, ईसीजी वगैरह करते हैं आपकी ब्रेन की स्थिति बता देते हैं। तो उसमें क्या हो रहा था, अच्छा और बुरा दोनों हटते जा रहे थे, अलग अलग होते जा रहे थे। किसी को घूर कर देखा, उसको भी बुराई में शामिल किया। आपको अच्छे बुरे का ये शरीर दुर्लभ है, इसलिए कबीर साहब ने इस शरीर के लिए क्या कहा, मैं जब सत्संग करता हूँ समय का पता नहीं चलता। विजय बहादुर क्या कह रहे हैं, नहीं चलता। और आखिरी में भगम भगी, ये रोज का धंधा है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। भोपाल से एयर इंडिया का एक फ्लाइट जाता सुबह दिल्ली, उसमें एक सरदार जी पायलट, वो इंडियन एयरफोर्स का था। वो कहीं मेरा प्रोग्राम देखता था, मुझे जानता था। वो इतना प्यारा था, लोगों को कहता था, मेरी बड़ी तारीफ करता था। इसलिए प्यारा नहीं बोल रहा हूँ, सहज था बड़ा। और फौजी लोग सहज होते हैं। वहाँ यूनिटी सिखाई जाती है, ठीक है ना। वहाँ सहजता सिखाई जाती है कि आपको लड़ाई में आपके साथी को अगर चोट लग गई तो तुम उसे किसी भी तरह से, कैजुअल्टी हो गया तो फील्ड हॉस्पिटल हम लोगों के साथ चलती है, बॉर्डर पर भी उनकी गाड़ियाँ हैं, उसको फील्ड हॉस्पिटल कहते हैं। उस तक पहुँचाओ, उस गाड़ी में पूरा सिस्टम है डॉक्टरी का, और वो फील्ड हॉस्पिटल से लेके आ जाती है MS मिलिट्री हॉस्पिटल में। अगर वहाँ नहीं ठीक हो सका तो कमांड हॉस्पिटल में ले जाते हैं, जनरल हॉस्पिटल में ले जाते हैं, वहाँ नहीं तो RR में ले जाते हैं। तो वहाँ फायरमैन लिफ्ट की भी सिस्टम सिखाते हैं कि जिसको गोली लग गई कैसे उठा के ले जाना है, सब चीज़ वहाँ पूरी ट्रेनिंग देते हैं। उसे छोड़ना नहीं है अपने साथी को। तो वहीं पर ही वो आपस में ऐसे ही रहते हैं जैसे फैमिली रहती है, मजाक करना, वो करना। वहाँ एक ये ट्रेनिंग दी जाती है कि आपस में आपके टर्म्स बहुत अच्छे होने चाहिए। युद्ध में एकीकृत होकर भी लड़ना है, कोई शत्रुता नहीं रखना एक दूसरे से। तो इस तरह वो पूरी लाइफ 3-4 मिनट में दिखाई जाती है वहाँ पर। मात्र 3-4-5 मिनट के अंदर पूरी लाइफ की रील वहाँ घूमती है। आपको पूरी लाइफ वहाँ पर दिखा देंगे, आपने क्या क्या काम किया है सब। तो साहिब वाणी में क्या कह रहे हैं आप सुनो, ये ज़बरदस्त काया है, इसमें सब कुछ भरा पड़ा है। आपके पास एक छोटा सा मोबाइल है, कुछ उसमें एप्लीकेशन ऐप है, पूरे वर्ल्ड को देख सकते हो, सभी समुद्र देख सकते हो, जितने भी लोग हुए हैं। सिर्फ कहें अगर हेमू विक्रमादित्य फौरन आ जाएगा, क्या क्या किया, कब जन्म हुआ, पूरा इसमें है। इसी तरह साहब कह रहे हैं ये काया है समृत केरी, काया की गत काहो नहरी। शिव गोरख ये योग का पर्याय है, सो पचपचारे इस काया का भेद न पाए। कबीर काया अथाह है, कोई बदला जाने भी। फिर वाणी में क्या कह रहे हैं देखिए, इस घट भीतर 9 लाख तारे, इसी में सूरज चंदा, इस घट भीतर बाग बगीचे, इसी में सींचन हारा, इस घट भीतर 7 समुंदर, यही में नदियाँ नारा, इस घट भीतर वन और बस्ती, यही में झाड़ पहाड़ा, इस घट भीतर काशी मथुरा, यही में गढ़ गिरनारा, इस घट भीतर देवी देवा, यही में तीरथ सारा, इस घट भीतर ब्रह्मा विष्णु शिव संकादि अपारा।
इस घट भीतर 3 लोक हैं, यही में है करतारा, पर बूझेगा कोई जानन हारा, कहे कबीर जानेगा वही जा पर कृपा सदगुरु की हो। अब देखिए साहब, आप आखिर में क्या करें, मैंने यहाँ एक फोल्ड लगाया। मैं क्या ढूंढ रहा था, मेरा प्रयास होता है कि मैं कही हुई बात न दोहराऊं, मैं कुछ श्रोता को नवीन चीज दूं, इससे आदमी उबेगा नहीं। भाई एक कथावाचक है, वो गीता पर बोल रहा है, वहीं तक तो सीमित है ना। एक रामचरितमानस पर टीच करता है, एक भागवत पर करता है। तो एक आदमी ने मुझे कहा भी, मेरी बड़ाई की वो बात नहीं, बोला गुरुजी आपको मैं 45 साल से सुन रहा हूँ, मुझे दीक्षा देते अगले साल 50 साल हो जाएंगे। मैंने कहा गोल्डन जुबली मनाऊंगा। किसी भी कार्य को 50 साल करना, हाड़ा जी, अरविंद जी, कितनी बड़ी बात है, बात नहीं है। मैं 19 साल की उम्र में एक महात्मा को नाम दिया, उसके हजारों शिष्य थे और उसकी अवस्था 85 साल थी। तो 1970 में मैं दिसंबर में पहले नाम दिया था, वीर सिंह राठौड़, राजस्थान, फर्स्ट उसको नाम दिया था। तो 50 साल का अनुभव कोई मामूली नहीं होता है। तो उस आदमी ने कहा 45 साल से आपको सुन रहा हूं, एक बार भी नहीं उबा हूं। आपके प्रवचन में उबा नहीं हूं मैं, चाहे आपने 3 घंटे भी बोले। मैं बोला इसका एक रहस्य है, मैं आंख ऐसे ही फर्जी बंद नहीं कर रहा हूं, उस एरिया को सिक्योर करता हूं। मैं पहले आपको कंसंट्रेट करता हूं। जैसे माँ घुट्टी पिलाती है ना बच्चे को, पहले उसकी पूरी बॉडी काबू में करते हैं। आजकल तो घुट्टी का सिस्टम ही नहीं है, वो टीके फीके लग रहे हैं, ड्रॉप। पुराने ज़माने में घुट्टी पिलाती थी। तो मैं माँ का बहुत सेवक था और माँ का आशीर्वाद बहुत बड़ा होता है। माँ को आदमी बचपन में नहीं समझता है, जब उम्र हो जाती है तब समझता है। तो मेरे से छोटे भाइयों को अंतर कुछ नहीं था, पुराना ज़माना था, ना बेसिक टोमी ना ट्यूबिक, कोई ऑपरेशन नहीं था। परमात्मा देता जा रहा है बोलते थे। 6 भाई और 2-2, 3-3 साल का अंतर। तो कभी कभी किसी को घुट्टी पिलानी है माँ ने, तो क्या करती थी, अपने घुटने से उसकी दोनों टांगें दबाती थी, नहीं तो टांग मारेगा, वो नहीं पीना चाह रहा है। फिर क्या करती थी, एक हाथ से उसका मुंह खोलती थी तो वो हाथ मारता था और दूसरे हाथ से वो कटोरी से डालती थी। अब वो बच्चा क्या करता था, बाहर फेंक देता है। तो मुझे कहती थी एक हाथ पकड़ इसका और एक से नाक पकड़, ताकि ये श्वास नहीं ले पाए, तो मजबूरी में निकलना पड़ेगा। अच्छा, घुट्टी ऐसे पिलाई जाती है, घुट्टी बड़ी कड़वी है, वो बड़ी कड़वी है। जिन्होंने घुट्टी पी हो हाथ खड़ा करो। पुराने लोग पिए हुए होंगे, बाकी नए नहीं पीते घुट्टी उट्टी। हाँ। किसी को याद नहीं होगा कि माँ का दूध पिया। बच्चे का चित्त कोमल होता है, इसलिए बचपन की बात आदमी भूल जाता है। आप 5 साल उम्र तक की बातें आप भूल गए हैं। और 11 साल तक की वो बातें, 10-11 साल की मैन याद होगी, बाकी भूल गए होंगे। चित्त कोमल था। जब आप यंग हो गए तो आपका चित्त कंप्लीट हो गया, फिर आपको सभी घटनाएं याद हैं, है ना। फिर क्या होगा, जब बूढ़े हो जाओगे तो फिर भूलते जाओगे, ब्रेन काम नहीं करेगा, कुंद हो जाओगे। बुढ़ापे की पहली मार किस पर पड़ती है, दिमाग पर। मैं कहता हूं मैं कभी बूढ़ा नहीं होना है, तो लोग मेरी इस बात को बेवकूफ़ी समझते हैं, अहंकार समझते हैं। चाहे मेरे पूरे शरीर में झुर्रियां पड़ जाएगी, कमर धनुष्य की तरह टेढ़ी हो जाएगी,
मेरी चेतना कुंद नहीं होगी। मैं चेतना को रिचार्ज करना जानता हूँ। इसी तरह मैंने आपकी भी चेतना रिचार्ज की हुई है। तो बुढ़ापे का पहला असर पड़ता है दिमाग पर। मैं जितना भी जीऊँगा साहिब की रजा, मैं इसकी मैथमेटिक नहीं लगा रहा हूँ, रजा। जब चलना होगा 1 मिनट में चलना। बताएंगे लोग जब चलना है तो रोते हैं, परेशान होते हैं। जब ये सफ़र करना ही है, क्यों? अगर आप टूटे फूटे कच्चे घर से निकलकर महल में जा रहे हैं तो रोएंगे क्या आप? रोएंगे? हाँ, विजय बहादुर जी, जब इसे छोड़कर अपने यहाँ जाना है, देखा दिखाया है अपना घर, तो फिर कैसा रोना, कैसा चिल्लाना। और यहाँ संसार में आना जाना तो है ही है। तो आइए बनो, इस तरह ये काया है समृद्ध की, इतनी ऑटोमेसी है। आपने देखा होगा हम एक कंप्यूटर युग में जी रहे हैं। दुनिया के लोग बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट करते हैं। जापान में लंगूर और बंदर रेस्टोरेंट में काम करते हैं। जिन्होंने टीवी पर देखा हो, निकालो नेट पर, उनको जो भी बोलो। हाँ, मैंने भी देखा था, आप ठीक कह रहे हैं। जो टीवी में देखते हैं इसमें आ जाएगा। हम वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं। मैं अभी भागा दौड़ी कम करना चाहता हूँ, ठीक है? मैं अपना स्टूडियो बना रहा हूँ। हाँ, यही मैंने देखा। देखो है ना, जो भी मांगो दे देता है। एक दिन लिमका लिया तो उसने इशारा किया खोलना, वो गया ड्रा से वो चाबी लेके आया। कर रहे हैं ना काम। सबसे जुट्ठा, नेचर के खिलाफ चलने वाला, शातिर इंसान, इससे खतरनाक कोई नहीं है। एक बार मैं अखबार में देखा संसार के 10 खतरनाक प्राणी। हाँ, मैं कहा देखता हूँ। सबसे पहले नंबर पर मच्छर था। इतना सा 60 लाख लोगों की जान लेता है ये हर साल। कितना घातक है। आजकल तो डेंगू हो जाता है, मर जाएगा आदमी। डेंगू के इलाज के अस्पताल वाले लेते हैं 15 लाख 16 लाख। तो गरीब कहाँ से कराएगा इलाज? वो मर जाएगा। दुनिया के 10 खतरनाक लोगों में पहला था मच्छर। दूसरा था सर्प। वो 50-60 हजार लोगों को साल में मारता है। शेर, हाथी, घड़ियाल, इस तरह हाथी भी 20-25 हजार आदमियों को कुचल के मार देता है साल में। घड़ियाल भी 10-12 हजार आदमियों को खा जाता है। 10वें नंबर था मेंढक। मेंढक भी हमला करता है इंसान पर। सभी जीव डिफेंडर भी है, ओफेंडर भी है। आप मत सोचना, सभी जीव अपनी सुरक्षा भी जानते हैं। एक घोड़ा पछाड़ सांप है, देखा ना, पीला, वो काटता नहीं है, पूंछ मारता है। जहां पूंछ मारी वो अंग पूरा सड़ जाएगा। और घोड़े से भी तेज दौड़ता है, पीला पीला होता है, इतना लंबा हो जाता है। उसको अवधि में एक और शब्द कहते हैं, हाँ, तो ऐसे सब करते हैं। मेंढक क्या करता है? खतरा देखकर आदमी पर हमला करता है। कैसे? अपनी शरीर को फुलाता है। जब शरीर को फुलाता है उसके अंदर एक रसायन निकलता है, तरल पदार्थ, वो 14 आदमी को मार सकता है। वो 14 आदमी को मार सकता है।
जब उन्होंने 10 आदमी लिखे, मैं कहा बेवकूफ़ वैज्ञानिक को सबसे खतरनाक जीव का नाम ही नहीं दिया है जो एक ही साथ करोड़ों लोगों को मार सकता है, इंसान। देखा नहीं, डोनाल्ड हिटलर ने 3,70,000 यहूदियों को गैस चैम्बर में मार डाला। देखा नहीं, अमेरिका के एक पायलट ने हिरोशिमा नागासाकी में बम गिराकर कितनों को खत्म कर। जो कुछ आप देख रहे हैं इंसान के अंदर से तो निकला। विचार आपके अंदर से उठे, पर आदमी नहीं जानता है पूरे ब्रह्मांड का कर्ता निरंजन है। ये पूरा मामला सीसीटीवी और बिल्कुल ऐसे नियोजित ढंग से स्थापित किया गया है कि अमेरिका क्या है कि जुर्माना यूं कर रहे हैं, कुछ नहीं है। आपके अंदर जो विचार उठते हैं ये आपके नहीं हैं। जेम्स वाट के अंदर विचार उठा ट्रेन बनाने का, ये एक पूरी सत्ता पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, ठीक है। उसका राजा, उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। जब बड़े बड़े विद्वानों से मैंने पूछा कि भाई उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो जो ये रेप हो रहे हैं वो भी उसकी मर्जी से हो रहे हैं, ये जो कत्ल हो रहे हैं उसकी मर्जी से हो रहे हैं, ये जो डकैतियां हो रही है उसकी मर्जी से हो रही है। बिल्कुल वासुदेव कृष्ण ने साफ साफ कह दिया गीता में, कामियों में महाकामी मैं हूं, जुआड़ियों में जुआ मैं हूं। और महाकालों में महाकाल मैं हूं, मैं ही उत्पन्न करता हूं, मैं ही खत्म करता हूं। लोग इस रहस्य को नहीं जानते। सुन, वेदों ने निरंजन की उपासना और स्तुति के लिए बताया, और साहब बोल रहे हैं जो आपका हाथ यूं हुआ वो भी उसने किया, जो आपने गाली बकी वो भी उसने किया, जो ये पत्ता हिला ये भी उसने किया। पर व्याख्या देने वाले व्याख्या नहीं दे पाते। 5 तत्वों पर उसका पूरा नियंत्रण है। जब चाहेगा आंधी लाएगा, जब चाहेगा सूखा कर देगा, और ये सृजन के लिए बहुत जरूरी है। मुट्ठी बंद करो। कौन किया? नहीं, ये मैं कौन है? बस मैं एक बात अक्सर कहता हूँ, ये सिद्धांत है विज्ञान का बहुत अच्छा। पार्टिकल कन्वर्ट इन वेव्स एंड वेव कन्वर्ट इन पार्टिकल। वाह, ये जितने पदार्थ हैं ये सब निराकार हो जाएंगे। अब साहब ने कहा कि महाप्रलय में निरंजन पूरे ब्रह्मांड को नाश करके सबको लय कर देता है, और अब सभी आत्माओं को अपने खप्पर में जाकर रोकता है, और सत्पुरुष को प्रार्थना करता है, एक कृपा निधान द्वार खोलो, ये अपनी आत्माएं लो, मैं बहुत परेशान हो गया हूं सृजन करके। परम पुरुष की आवाज आती है, वो सतलोक नहीं जा सकता, आवाज आती है, हे निरंजन तुमने 4 चौकड़ी असंख्य युग का राज्य मांगा, इसलिए अभी 14 चौकड़ी असंख्य युग, अभी सिर्फ 4 चौकड़ी असंख्य युग हुए, अभी 1/4 ही हुआ है टाइम, और इसमें अनंत युग बीत गए। सोचो कितनी लंबी परिधि है।
तो कहा मेरा शब्द कट जाएगा, तूने यही वरदान मांगा, जाओ दोबारा सृष्टि करो। फिर वो क्या करता है, उस वेब को कन्वर्ट करता है पार्टिकल में, ठीक है, शून्य बना देता है, फिर आकाश तत्व, फिर धीरे धीरे ये पूरा सृजन। जैसे आप घर मिटा देते हो, फिर बनाना है तो ईंटें ये सफाई करके फिर बनाते हो, ऐसे वो बनाता है। फिर इसी को अभी वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, ब्लैक होल, तो वो पहुंच रहे हैं। वो कह रहे हैं एक दिन पूरा ब्रह्मांड ब्लैक होल में चला जाएगा। ये ब्लैक होल क्या है? मैंने कहा था विज्ञान एक दिन ये बात मानेगा, गवाही देगा जो हम बोल रहे हैं। मैं कोई नॉर्मल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई दिमाग की बातें नहीं कर रहा हूँ। जैसे आए कसम की वाणी तैसे बजाऊं, सुनो वो लालो। अब वो क्या कह रहे हैं, ब्लैक होल क्या करता है, किसी भी तत्व को, ग्रहों को खींचता जाता है अपनी तरफ खींचकर उसको डिसल्यूट कर देता है, उसको वेब में कन्वर्ट करता जाता है। मान लो अभी बुध ग्रह को खींच लिया, लेकिन वो उस पेड़ को नहीं खींच सकता है। जब इसको अपने में मर्ज कर लेगा तो इसकी एनर्जी बढ़ जाती है, फिर इस पेड़ को भी खींच लेगा, पर अब उसको नहीं खींच पा रहा है। जब इस पेड़ को भी अपने में डिसल्यूट कर लेगा, फिर उस पेड़ को भी खींच लेगा। इस तरह अपनी एनर्जी वो वेब्स में बढ़ाता जाएगा। आप वेब्स का देख नहीं रहे हैं, हमेशा कंपास की सुई नॉर्थ की तरफ क्यों है? चलो यार, एसके सिंह एक अधिकारी है, इनसे ही पूछता हूँ। कंपास की सुई हमेशा नॉर्थ की तरफ उसका एरो क्यों है? आप लोगों को ट्रेनिंग नहीं दी जाती, शायद दी जाती। हम लोगों को तो मैप की इतनी जानकारी देते हैं, क्योंकि हमें किसी दूसरे देश में चले जाना है, वापस भी आना है, तो मैप रीडिंग इतनी हाई होती है, बहुत हाई। मैं भी सेना में जूनियर कमीशन ऑफिसर था, तो एक टुकड़ी, एक कंपनी मेरे अधीन थी, तो उनको युद्ध के लिए तैयार करना, ले जाना, बाकी चीज़ करना होता है। नॉर्थ में, नॉर्थ पोल, उधर कुछ ऐसे मैग्नेट हिल है, वो उनका आकर्षण है। अब कंपास में आप देखना, ऐसे आप सुई रखो, वो नहीं खींच रहा है, उसका आकर्षण स्लाइट है, बहुत नॉर्मल है। इसलिए उसके डायल को लिक्विड में रखा है, वो धरती पर रखी चीज़ को नहीं खींच पाएगा, क्योंकि धरती का भी एक अट्रैक्शन है। तो एक लिक्विड में डायल रखा है, आप चाहे उस एरो को किधर भी घुमाओ, रिटर्न होकर नॉर्थ की तरफ आ जाएगा, समझे? दरअसल इसका अट्रैक्शन नहीं नॉर्थ पोल से है, ठीक है। तो वो लिक्विड में उसका डायल रखा है, जिस पर एरो है, जमीन। और हमें और भी सिखाते हैं, आपको रात को दिशा का पता नहीं चल रहा है, आपको पहले ये पता चलना है हम किस दिशा से गए, किस जगह हमला कर रहे हैं, वापस भी तो आना है ना। तो हमें सिखाया जाता है पेड़ों से। हम रात में पेड़ को देखकर दिशा पता कर लेंगे। पेड़ के अंदर फल जो पहले हेल्दी है, पक रहे हैं, वो नॉर्थ साइड के होंगे, ईस्ट साइड के होंगे। फिर तारों से, चांद से, क्योंकि उस समय हम कंपास से ही वहाँ गए और उसी से वापस आना, नहीं तो उधर ही उलझ जाएंगे, हम तो पकड़े जाएंगे। तो इसी तरह दिशा सूचक यंत्र लगे हैं वहाँ। आपके शरीर में लाजवाब टेक्नोलॉजी है।
वो अद्भुत है, पूरा सिस्टम आपके बॉडी से। इसलिए साहेब वाणी में क्या करें, ये काया है समृत केरी काया की गतकावन है। तो वो जो ब्लैक होल है वो धीरे धीरे सबको खींच लेगा अपने में। अभी वैज्ञानिकों का मत है 5 करोड़ साल बाद अभी धरती उसके अट्रैक्शन से परे है। 5 करोड़ साल बाद पूरी धरती इंसानों के साथ खींच के अपनी तरफ ले जाएगा, जैसे अजगर खींचता है। मैंने एक लेख पढ़ा था, कुछ बड़े बड़े अजगर हैं। एक शिकारी ने लेख लिखा था, बोला मैं शेर का शिकार करने के लिए गया जंगल में, तो शेर आ रहा था, मैं उसे निशाने पर रखा था। अचानक मुझे लगा शेर किलबिलाने लगा और हवा में वो दूसरी दिशा में खींचने लगा। मुझ में एक रोमांच हुआ कि ये क्या मामला हुआ। बोला मैं पेड़ पर छिपकर बैठा हुआ था, तो शेर ऐसे जा रहा था लेकिन इस दिशा में थोड़ा उठ करके पूरा खींच के उस तरफ जाने लगा, और शेर चिल्ला रहा था जैसे कोई कहता है ना बचाओ बचाओ। वाह, आप मत सोचना कि शेर से ताकतवर कोई नहीं। शेर को तो वाइल्ड एनिमल भी मार देते हैं, वाइल्ड बेफलो मार देता है, मैंने खुद देखा। हिरन मार सकता है। मैंने एनिमल प्लांट में देखा, एक हिरन हेल्दी था, शेर से लड़ाई हुई, उसने क्या किया, दोनों सींग उसके पेट में डाल दिए और ऐसे घसीटता रहा, बब्बर शेर को मार दिया उसने। इसमें भी होगा है ना। और चीता भैंस के पास जाएगा ही नहीं। इसी तरह मगरमच्छ हाथी को भी घसीटता है। उसकी टेक्निक ये है, खींच के पानी में ले जाएगा, 2-3 गुलाटियां खिला देगा, मार देगा। इस तरह शेर झुंड में रहते हैं अफ्रीका में, वो जानते हैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। शेर को जंगली सुअर भी मार सकता है और उससे तेज दौड़ता है। तो जब वो शेर उधर खींचता गया, शिकारी ने कहा मुझ में एक जिज्ञासा हुई है, क्या है। दूर अजगर था, उसने खींचा था उसे से। वो ब्लैक होल सभी को अपने में लेकर के डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। इसी को साहब ने कहा निरंजन के खप्पर में समा जाएगी पूरी सृष्टि। ठीक है, तो यही है खप्पर। साहब ने खप्पर बोला, ये ब्लैक होल बोल रहे हैं। मैं कहा एक दिन आएगा वैज्ञानिक लोग मेरी इन बातों पर रिसर्च करेंगे और वो स्वीकार करेंगे ये सच है। मैं जानता हूं अभी मेरी ये बात कोई नहीं समझ पाएगा। एक मेडिकल साइंटिस्ट ने लिखा है प्रूफ ऑफ द हीवन, एक बुक कहीं देख लेना इसमें, है ना। उसका थोड़ा सा पैरा ट्रांसलेट किया हुआ है, मैं पढ़ के बताता। पहले मेरा ये मानना था कि अगर मस्तिष्क नहीं है तो चेतना कॉन्शियसनेस भी नहीं होगी, क्योंकि मस्तिष्क ही चेतना को पैदा करता है। लेकिन मैंने एक ऐसे सत्य का सामना किया जिसमें चेतना थी, वो भी स्थूल मस्तिष्क और शरीर की सीमाओं से बाहर। अभी टाइम कम है इसलिए जल्दी पढ़ूंगा, और मैं जल्दी तब बोलता हूँ जब समय कम होता है। अभी फ्लाइट पकड़नी है और मिस हो गई तो फिर दिल्ली से भोपाल की फ़्लाइट है, वो पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन मैंने एक ऐसे सत्य का सामना किया जिसमें चेतना थी, चेतना वो भी स्थूल मस्तिष्क और शरीर की सीमाओं से बाहर। मैं 7 दिन कोमा में रहा, एक चिकित्सा वैज्ञानिक बोल रहा है। उन 7 दिनों में मेरे साथ जो हुआ उससे उसके अनुभव से कहना चाहिए था। उसके अनुभव से मैंने ये जाना कि मस्तिष्क और शरीर की मृत्यु के साथ चेतना कॉन्शियसनेस का अंत नहीं होता। मैं तो प्रूव करूँगा, और मैं ये बात पहले भी बोला हूँ भाई, जब आदमी का शरीर फूंक दिया तो सब चीज़ खत्म हो गई। फिर वो उसका संस्कार कर रहे हैं, फिर उसको पितृ तर्पण दे रहे हैं, फिर वो सपने में आता है या वो आपसे मिलता है प्रेतात्मा,
इसका मतलब है एक इनर मेमोरी भी है, उसी से ये बाहरी मेमोरी चल रही है। अब ये भी कह रहे हैं उस चेतना का अंत नहीं हो जाता, मानव के अनुभव मृत्यु के बाद भी रहते हैं। ये क्या बोले? मैं आपको एक चीज और बताता हूं। जैसे एक बच्चा मां से बिछड़ जाता है, तो बच्चा चाहे वो हिरण का है, चाहे शेर का है, चाहे इंसान का है, वो मां को ढूंढता है। इस तरह आत्मा नेचुरल परमात्मा को ढूंढ रही है। महान आस्तिक भी कहे ना, भगवान को नहीं मान रहा हूं, ये सिर्फ मौखिक है। सत्य यह है कि अंतरात्मा उसको हमेशा बताती है वन गॉड, वन लव, वन इवेंट एंड वन डिवाइन इवेंट विच द होल क्रिएशन बूस्ट। एक ताकत है। मैं अंधेरे में डूब गया था, ऐसा अंधेरा जिसको मैं देख भी नहीं सकता था, ऐसा अंधेरा मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। मैंने इसका कई बार पहले भी जिक्र किया है। आप अंधकार को जानते ही नहीं है, आपका अंधकार से वास्ता ही नहीं पड़ा है। भाई रात में कौन सा अंधेरा है? तारों का मंडल का प्रकाश रिफ्लेक्स होता है धरती पर। जिसका घोर अंधेरे से संपर्क हुआ है, हाथ खड़ा करो, या जिसने देखा है, नहीं तो मैं अपने अनुभव बता रहा हूं। अंधेरे का क्या प्रभाव पड़ता है शरीर में, वो बताऊंगा। आपने अंधेरा नहीं देखा, आप कमरे को बिल्कुल बंद कर देते हैं, कहीं ना कहीं कुछ सुराख है, कहीं ना कहीं कुछ रोशनी का संसाधन उसमें है। मैंने अंधेरा कैसा देखा? भोपाल में एक ताजमहल है, उसके अंडरग्राउंड तल है, वो नवाबों का बनाया हुआ है। उस किले से भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़े एरिया में। करीब वो ताजमहल 15 एकड़ जमीन में है। नवाबों की पूरी सेना उसमें रहती थी। जब पराजय होती थी तो नीचे से वो घुस करके बाहर निकल जाती थी, या हमला भी करना होता था, लेकिन अभी काफ़ी समय से नहीं। तो उसमें कुछ लोग भी रहते हैं। तो एक दिन मैं अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गया, तो मैंने भी सुना था। मैंने कहा मैं जाता हूँ आगे। बोला नहीं, इसमें जो जाता है वापस नहीं आता है। मैंने अपने हाथ में टार्च ली, मैं कहा मैं जाऊंगा। मैंने एक टेक्निक अपनाई। मैं एक दीवार, वो तलघर 15 एकड़ में तलघर है, आप सोचे ना कितना बड़ा तलघर होगा। मैं दीवार को टच करता करता गया, दीवार लेफ्ट टर्न हुई। अब मैं ये देखता जा रहा था कैसे जाना है, ये खतरनाक काम था। फिर मैं ऐसे ऐसे करीब 100 फीट तक गया, मेरा सर चकराने लगा। हमारा मस्तिष्क अंधकार को स्वीकार नहीं करता। आंख बंद किया, अभी भी मुझे कुछ दिख रहा है। आप कहेंगे महाराज पूरे गप मार रहे हो, मुझे अभी भी रोशनी दिख रही है। आदमी सोने के टाइम पर बत्ती क्यों बंद करता है? जब तुमने पलकें बंद कर दी तो फिर मामला खत्म है। नहीं, हमारे आंख के ये पर्दे इतने मोटे नहीं हैं, हमारा विजन तब भी कायम रहता है। अभी मुझे सही में धूप भी दिख रही है, ऐसा नहीं दिख रही है जैसे अभी दिख रही है, लेकिन लग रहा है इधर कुछ येलो है। चलो भाई एस के सिंह खड़े होकर देखो धूप की तरफ, क्या दिख रहा है आपको? आंखें बंद करके, प्रत्यक्षम प्रमाणम कितम। अब आंख बंद करके इधर देखो क्या दिख रहा है। मैं अगर आपने कहना था ना नीला नीला, तो कहना था आपको मैंने गप्पी हो, या अच्छा हुआ आपने अंधेरा बोला, क्योंकि इस तरफ देखने से नीला नीला नहीं दिखेगा, ये डार्क है, काला दिख रहा है। ठीक है, इसलिए वहां क्या हुआ,
मैं अंधकार को देखा। मैं टार्च जब मार रहा था तो रोशनी कितनी जा रही थी, 1 मिनट तक सिर्फ अंधेरा अपनी आगोश में उस रोशनी को भी जकड़ रहा था। और मुझे लगने लगा, सर घूमने लगा। मैं कहा अच्छा, इसलिए आदमी वापस नहीं आ पाता। मैं तो अपनी सुर्ती में हुआ, अदरवाइज वहीं गिर जाना था। ब्रेन अनकॉन्शियस हो जाता है अंधकार में। ये अंधेरा थोड़ी है, आप दुनिया में अंधेरा देख रहे हैं, इसमें लाइट है। पहचान के एक सपने की तरह, जहाँ आपको पता होता है कि आपके आसपास क्या हो रहा है, लेकिन आप स्वयं को पता नहीं, आपको स्वयं का पता नहीं होता। कह रहा है सपने में जैसे इंसान क्या करता है, सभी चीज़ें देखता है, खुद को नहीं देख पा रहा है। ये वंडर है ना, वो देख रहा है पेड़ है, भाई है, भतीजा है, अपने को नहीं देख पा रहा है। इसी तरह आप दुनिया देख रहे हो, अपने को नहीं देख पा रहे हो। अभी भी आप अपने को नहीं देख पा रहे हैं। मुझे वहाँ ध्वनि भी सुनाई दे रही थी, लेकिन बड़ी दबी हुई सी, लहराती हुई सी, बड़ी दूर से आ रही थी, और वो ध्वनि मेरे शरीर में से होकर निकल रही थी। भाषा, भाव और तर्क सब कुछ लुप्त हो चुका था। मैं मानव नहीं था, मैं पशु नहीं था। मेरी चेतना इनसे भी कहीं निम्न स्तर पर थी। मैं अंधेरे के समुद्र में अंतहीन गहराइयों में चेतना के एक छोटे से बिंदु की तरह था। डूब गया था मैं उस अंधेरे में। मुझे लग रहा था मेरा शरीर नहीं है। हमारे मस्तिष्क की आंखें नहीं है, मस्तिष्क की ये आंखें हैं, यही सूचना देती है। हम क्या सोचते हैं, मस्तिष्क इंद्रियों को सूचना दे रहा है। नहीं, इंद्रियां इसको सूचना देती है। बाप को कैसे पहचाना, इन्होंने पहले फोटो भेजा। भाई को कैसे पहचाना, इन्होंने। कान ये इस मस्तिष्क के हैं, ये मुंह मस्तिष्क से कनेक्टेड है, इसलिए शरीर का प्रमुख अंग ही मस्तिष्क। तो अंधकार में मस्तिष्क ठप हो जाता है। ये चलता, ये इंद्रियां किससे चल रही है, रोशनी से। भाई ये जनरेटर यहाँ चल रहा है, ईंधन से चल रहा है, यहाँ लाइट चल रही है, बिजली से चल रही है, बिजली आप तो ये खत्म हो जाएगी। इस तरह वहाँ ब्रेन काम नहीं करता, इसलिए लोग वहाँ से जिंदा नहीं आते थे, और कोई उनको निकालने भी नहीं जाता था, क्योंकि वहाँ रोशनी नहीं काम करती थी। अंधेरा इतना घना था, मैं टार्च जब लगा रहा हूँ तो 2 फीट पर ही दिख रहा है मुझे सिर्फ, वो भी एक ऐसा छोटा सा बिंदु दिख रही है वो टार्च। अंधेरा उसको भी समेट रहा था। ये तो अच्छा था कि मैं बड़ी होशियारी से गया था। मैं लौटा, उसी दीवार को पकड़ता हुआ उसी दिशा में टर्न करता हुआ बाहर आया। मैं कहा बिल्कुल करेक्ट, इसमें कोई नहीं जा सकता। उसके बाद श्वेत रंग का अद्भुत प्रकाश उत्पन्न हुआ, और वो प्रकाश धीरे धीरे घूमने लगा, मेरे आसपास का अंधेरा छटने लगा। फिर मुझे एक अद्भुत ध्वनि सुनाई देने लगी, एक सजीव ध्वनि का ऐसा सुंदर संगीत जो मैंने पहले कभी भी नहीं सुना। बाजा बाजा रहित का मगन भया मनमोह। अब साहब बोल रहे, प्रमाण मिल रहे ना। फिर उस प्रकाश के मध्य में कुछ ऐसा उभरा, मैंने ध्यान से देखा और जानने की कोशिश की भैया क्या है। एक द्वार था, एक बिंदु की तरह। अब मेरा ध्यान उस घूमते हुए प्रकाश पर नहीं, बल्कि उस प्रकाश के मध्य में बने छोटे बिंदु पर था। जैसे ही मुझे यह समझ में आया कि मैं बड़ी तेज़ी से ऊपर की ओर उठने लगा, बहुत तेज, जितना कि जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। खसखस के दाने के अंदर शहर खुदा का बसता है, और साहब करे कष्ट करे ऐनों के तिन में, वहीं इसे उसका रास्ता है। फिर कह रहे हैं नुक्ते के हेर फेर में खुदा से जुदा हुआ, नुक्ता पलट के एक किया तो खुद खुदा हुआ। अब आइए देखिए, और साहब कह रहे सुन्न महल की पैरी, कह रहे खसखस के दाने के अंदर, खसखस का दाना जानते कितना छोटा है, शहर खुदा का बसता है, उसमें से होके जाना। ये भी ये कह रहा है एक बिंदु था, उससे मैं वो घूमी अंदर गया। दसम द्वार का मैंने कई बार जिक्र किया है, वो भी इसी तरह है। मैं प्रैक्टिकल बातें बोलता हूँ, पढ़ी लिखी नहीं, इसलिए आदमी सही बोल रहा है या ऐसे कतरा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसकी वाणी से पता चल जाता है। मैं वहाँ एक अद्भुत दुनिया में पहुँच गया। यह एक अद्भुत, बड़ी अद्भुत और सुंदर दुनिया थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। ऊपर से दिव्य शब्दों का उच्चारण सुनाई दे रहा था। जब मैं उस लोक में था, वहाँ सुनना और देखना अलग अलग क्रियाएं नहीं थी, एक ही चीज़ से दृश्य देख रहा था और सुन भी रहा था, और सब काम वही है, एक आपकी दिव्य चेतना। यहाँ तो देखने के लिए आंखें, सुनने के लिए कान, बोलने के लिए मुँह है। इसको कबीर साहब बोले पैर बिन चल गया शहर बेगमपुरा। नानक देव जी भी कह रहे हैं अखे वाणियों पेखना बिन कन्ने सुनना, हत्थे बाजो करना बिन पैरे चलना, नानक हुकुम पछाण के जीव अपना।
दोनों एक ही से, मैं दृश्य को सुन सकता था और देख भी सकता था। वेरी गुड। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि वह स्थूल इंद्रियां नहीं थी, वह हर इंद्री का काम एक ही चीज़ कर रही थी। देखिए वो भी कह रहे हैं ना कि हे अर्जुन, इस आत्मा में आंखें नहीं है, सभी तरफ से देख सकते हैं। इस आत्मा में कान नहीं है, सभी तरफ से सुन सकते हैं। ये चिकित्सा वैज्ञानिक गप नहीं मार रहा है, या तो इसने फिर मेरी नकल की है कहीं। हकीकत है गुरुजी, ये कोमा में चला गया था, न्यूरो सर्जन है खुद ही, दिमाग का ही सर्जन। पर ये अधूरा है, अच्छा इसने बहुत दूर नहीं पहुंचा है। नहीं, बहुत दूर नहीं पहुंचा, लेकिन हकीकत हाँ हाँ, ये तो सच है। इसने ध्यान को सही चीज ठहराया, चेतना रहती है। बड़ा अच्छा बोल रहा है। वहाँ कुछ गलत करने का और गलत हो जाने का भी भय नहीं था। मैं विचार उत्पन्न हो रहे थे जबकि मेरे पास मस्तिष्क नहीं था। वहाँ भाषा भी नहीं थी, लेकिन शब्दों वाली भाषा नहीं थी, बस विचार उत्पन्न होता था और वह विचार दूसरे तक पहुँच जाता था। इसी पर साहब ने कहा, एक हंस के हृदय जो आए दूसरा हंस समझ बन जाए। विचार भी इस तरह के नहीं थे जैसे पृथ्वी पर मानव शरीर से उत्पन्न होते हैं। एक एहसास हुआ कि मैं तो हमेशा ही यहाँ रहता था। देखो मैं कहता नहीं, सतलोक जाने के बाद ये थोड़ी लगता है कि ये अभी अभी आया है, याद आ जाता है, ओ यहीं कहीं तो हूँ मैं। इसकी कई बातें मुझसे कितनी मैच खा रही है। काफी मिल रही है गुरुजी, अध्यात्म के थोड़े प्रमाण मिल रहे हैं, लेकिन अब ये भी मन के दायरे में है कि वो देव तो देव, माया ये दूर नहीं जा पाया। माया ही चलता है। मैं जो एक बात बोल रहा हूँ, मेरे पास जो वस्तु मेरे पास है ब्रह्मांड में कहीं नहीं, कोई गप थोड़ी है। अपने दिल से जानिए, कोई अहंकार से बोल रहा हूँ क्या? मेरा कॉन्फिडेंस भी तो देखो। मैं यहाँ से भी ऊपर चला, हाँ चलो, इतना समित था कि ईश्वर और मुझ में कोई दूरी नहीं थी, लेकिन साथ में यह आवाज़ भी हो रहा था कि मैं ईश्वर की तुलना में कितना छोटा हूँ। वहाँ मैंने जो ध्वनि सुनी, उस ध्वनि का क्या कह सकता हूँ, कोई शब्द उपयुक्त नहीं होगा। मेरी चेतना इतनी विशाल हो गई थी कि मैं पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर समा सकता हूँ। बस चेतना का क्या खेल है। इसलिए साहब क्या करेंगे, जो कुछ है वो सूरत ही है, इसलिए इसे संभालना, इसी में सब कुछ है। एक ही चीज़ काम करती है। मैं प्रमाण देता हूँ, अभी आप बैठे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, समझ भी रहे हैं। ध्यान हट जाए, आंखें खुली की खुली पथराई रहेगी, आपको पता ही नहीं, मैं दिखूंगा ही नहीं। मैं क्या बोला आपको समझ में नहीं आया, ये सब भूल जाएंगे। मुझे मेरा एक शिष्य पता है क्या बोला, बोला गुरुजी इतना बड़ा पंथ है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इसको चलाने के लिए धन भी चाहिए। आप सत्संग में इतना टाइम लेते, बंदगी में आप टाइम ही नहीं देते हैं। अर्निंग बंदगी में होती है। शायद महाजन था वो, बोला धक्का मुक्की होती है, कुछ नहीं कर पाते। मैं बोला मेरा मैटर अर्निंग नहीं है, मेरा मैटर सत्संग है, इनको पुष्ट करना है, पैसे का क्या करना है, मुझे आपसे कुछ नहीं लेना। आप कहेंगे वाह महाराज पैसे रखते हैं, गिनकर जेब में ले जाते हो। मीरा से पूछ लेना कितना खर्चा था, कितना था? 1.5 गुना तो हमेशा होता ही है, लेकिन डबल तो मैक्सिमम लगा के चलना पड़ता है। 80 गाड़ियाँ। लेकिन मेरी एक ये मेरा एक व्यक्तित्व ऐसा, कभी किसी से नहीं मांगा, किसी को प्रोहित नहीं करता हूँ, प्रोत्साहित नहीं करता हूँ कि दो मुझे पैसा, और शुद्ध लेता हूँ। आप दिया वो दूध बराबर, मांग लिया वो पानी, उसको खून बराबर समझो जिसमें खींचाता नहीं। एक बेचारा रिटायर हुआ, मुझे 1 लाख रुपया देना था, दिन भर चक्कर काटता रहा। आए तो धकेल रहे थे लोग। उसने बोला 1 मिनट में पेंशन आया हूँ, गुरुजी से आशीर्वाद लेना है, थोड़ा सा उनके सम्मुख तो करो। एक भिखारी को 10 रुपये दो तो 1000 आशीर्वाद देता है, जुग जुग जियो। वो जानता है अपनी बैंक में बैलेंस ही नहीं है, तो वो फर्जी चेक देता जा रहा है। अपन किसी को नहीं कह रहे हैं सब, अपन जानते बैंक से निकल जाएगा। तो बंधुओं, इस काया में सब कुछ भरा पड़ा है, बस सुरती एकाग्र करना। इसलिए साहब ने सुरत योग पर बोला।